मेक इन इंडिया का नारा उन्होंने लगाया। मेक इन इंडिया ये नारा नहीं, इट इज नॉट स्लोगन, इट इज द कमिटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट का कमिटमेंट है, ये प्रतिबद्धता है। हम इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्टर्स को बुलाएंगे और इन्वेस्टर्स को बुलाकर, चाहे अप्रवासी भारतीय होगा चाहे कोई भी होगा, हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग करेगा, हिंदुस्तान में इंडस्ट्री लगाएगा और इंडस्ट्री लगाकर, बड़ी इंडस्ट्री है तो सैलरी उसके लिए लगाएगा, छोटी इंडस्ट्री है तो उसका विस्तार करेगा, लेकिन हिंदुस्तान में करेगा। ये मेक इन इंडिया होगा। और मेक इन इंडिया होगा तो कैसा होगा? क्या हिंदुस्तान के डोमेस्टिक पर्पस के लिए नहीं होगा? तो बाहर भी अगर एक्सपोर्ट होगा, उसका निर्यात होगा तो लोग ले सके, लोगों को लगे कि इट इज मेड इन इंडिया। इस समय तो लोग यहां से ले जाते हैं तो सैंपल कुछ दिखाया जाता है, एक्सपोर्ट कुछ होता है, लोग जल्दी सामान नहीं लेते। प्रधानमंत्री जी ने इसका ध्यान रखकर दूसरी बात कहा, मैन्युफैक्चरिंग हब तो बनेगा, लेकिन बनने से फायदा क्या होगा, क्या क्या होना चाहिए? तो उनका मेक इन इंडिया। और दूसरी बात कहा, जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट, दोष मुक्त निर्माण होना चाहिए। जो निर्माण कार्य है वो क्वालिटी से युक्त होना चाहिए, क्वालिटी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के आधार पर उसका निर्माण होना चाहिए। और उसी में कहा जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट, ऐसा भी होना चाहिए। ऐसा निर्माण नहीं होना चाहिए जिससे कारण पर्यावरण दूषित हो, प्रदूषण की बढ़ोतरी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोष मुक्त निर्माण और प्रदूषण मुक्त वहां का उत्पाद, इस बात को जोड़ दिया। ये जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट ये कैसे आएगा? जब तक आपको जानकारी नहीं होगी, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज नहीं होगा, क्वालिटी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के बारे में मन के अंदर भाव नहीं रहेगा, तब तक आप कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो लोग तीसरी बात की कि स्किल डेवलपमेंट, इसके लिए जगह जगह ट्रेनिंग सेंटर्स खुलने चाहिए, इसके लिए जगह जगह स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। क्यों विद्यार्थियों का ही नहीं, क्यों जॉब सीकर का ही नहीं, तो एंटरप्रेन्योर का भी होना चाहिए, उद्यमी का भी होना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट सबका होना चाहिए, जॉब सीकर एंटरप्रेन्योर बोथ सामूहिक होना चाहिए। अब तब जाकर सामंजस्य बैठेगा, एकेडमिया, इंडस्ट्री, एंटरप्रेन्योर, ये तीनों का तब जाकर सामंजस्य बैठेगा। जब तीनों का सामंजस्य बैठेगा तब हमें कहेंगे कि हिंदुस्तान एक मैन्युफैक्चरिंग हब बना है, और ऐसा मैन्युफैक्चरिंग हब बना है कि दुनिया के अंदर कोई चीज जाएगी तो लोग इट इज मेड। इसके लिए स्किल डेवलपमेंट, इसके लिए जो आपने कहा कि टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत 700 इंस्टीट्यूशन है, इस प्रकार के स्किल डेवलपमेंट के हम काम कर रहे हैं। मैं तो आईआईटी और इसमें कोई वो नहीं करूंगा, क्योंकि ये हमारे टंडन जी के अनुभव के आधार पर उन्होंने कहा है, हमें उतनी जानकारी नहीं है, इसलिए उस बात पर तो मैं नहीं जाता। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि स्किल डेवलपमेंट का काम तकनीकी आधार पर इस प्रकार के विद्यालयों में होना बहुत जरूरी है। और यही स्किल डेवलपमेंट आगे चलकर मैन्युफैक्चरिंग हब को सफल बनाने में और मेक इन इंडिया के कमिटमेंट को पूरा करने में सफल और सक्षम होगा। और ये सब आप सब लोग करेंगे और कोई करने नहीं आएगा। आज तो पूरा विश्वास रखकर भारत के प्रधानमंत्री ने
और हम सबों ने बात कही है और उसके अनुसार काम भी करना शुरू कर दिया। अभी तो सरकार 10-11 महीने की, 10 महीने, बड़ी अपेक्षाएं बढ़ गई, लेकिन हमने ये अपना ब्लूप्रिंट लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया। हमने दोनों सेक्टर की तरफ ध्यान देना शुरू किया है, एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्री सेक्टर। दोनों के माध्यम से हिंदुस्तान को विकसित देश के रूप में हम दुनिया के सामने प्रस्तुत करेंगे और भारत की भारतीयता का पहचान बनाते हुए एक आदर्श निर्माण की स्थिति को लोगों के सामने प्रस्तुत करते हुए दुनिया को ये दर्शाने में सफल होंगे कि पूर्व काल में जो भी छोटे छोटे कारीगर निर्माण कार्य किया करते थे और उस निर्माण कार्य को देखकर बाकी के देश के लोगों को लगता था कि अरे हिंदुस्तान में ऐसी चीज कैसे बन गई, उसी को ध्वस्त करने के लिए ब्रिटिशर्स ने जो काम किया था उस प्रकार की चीज हम बनाकर दिखाएंगे ताकि अब कोई आकर उसको ध्वस्त न कर सके, हिंदुस्तान आगे बढ़े और हिंदुस्तान दुनिया के अंदर एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में विकसित करते होते हुए लोग कैसे ये हर दृष्टि से सक्षम है। इस बात को ध्यान में रखकर हम काम करना शुरू कर रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखकर काम करना शुरू कर रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट, मेक इन इंडिया को पूरा करने के लिए जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट, मेक इन इंडिया, ये तीनों के लिए स्किल डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग हब जो भारत के प्रधानमंत्री ने स्लोगन दिया है उसको पूरा करने के लिए और इसको सफल बनाने के लिए आप सब लोग यहां आज जिन्होंने डिग्री प्राप्त की है आपके माध्यम से होगा। आप सब लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं और शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं कि इस बात आगे बढ़ाएंगे। हमारे वीसी साहब ने कहा कि मंत्री जी कुछ करके जाए। अरे मंत्री जी तो आप ही के बीच के थे, कोई अलग से थोड़ा नहीं। हम जरूर चाहते, हमारे दिमाग में गांव स्तर के नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान, चाहे टेक्नोलॉजी के जानकार होंगे, चाहे प्रबंधन के जानकार होंगे, इन नौजवानों का समायोजन उनके मन के अंदर स्वावलंबन का भाव पैदा करते हैं, आत्मनिर्भरता का भाव पैदा करते हैं। कैसे किया जाए ये हमारे दिमाग में प्लानिंग जरूर चल रही है। हमने तय किया है कि हम हिंदुस्तान के अंदर अधिक से अधिक वोकेशनल ट्रेनिंग इंक्यूबेशन सेंटर्स हम खोलेंगे। वोकेशनल ट्रेनिंग इंक्यूबेशन सेंटर, उसमें छोटी छोटी मशीनें हैं, कोई चिप्स बनाने वाली है, कोई सोयाबीन से दूध निकालने वाली है, इंटरलॉक का वो जो टाइल्स के स्थान आता है उसको बनाने वाली है, बेकरी बनाने वाली है, सैनिटेशन पेपर्स का है वो करने वाले हैं। इस प्रकार की कई चीजें, तो उस प्रकार की मशीनों पर लोगों को हम ट्रेनिंग देंगे 3 महीने 4 महीने। मशीनें सस्ती हैं, अधिक से अधिक इनका दाम 20 लाख रुपया होगा, अगर कोई ज्यादा महंगी है। उस पर ट्रेनिंग देकर अगर कोई खरीदना चाहे तो खरीद भी सकता है, उसको हम बैंक से फाइनेंस भी करवाने के प्रयास करेंगे। हमारी कोशिश है कि कम पढ़ा लिखा नौजवान भी छोटी सी मशीन खरीदकर अपने परिवार को उसमें इंगेज करते हैं, वो सारी चीजें करे ताकि उसके मन के अंदर स्वावलंबन का भाव पैदा हो, दया के दृष्टि से प्रेरित होकर किसी के सामने हाथ फैलाने की स्थिति ना हो, वो स्वावलंबन का भाव पैदा करने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर्स के माध्यम से हमने ट्रेनिंग देने का प्रयास किया है। ये हमने शुरू कर दिया है, ये हमने शुरू कर। और आपने कहा कि हम 700, हमारे इसमें आग्रह करता हूं श्री खांडल जी से, आप मोदी मुझे दीजिए, आप अपना परिसर दीजिए, कुछ जगह हम खोल देंगे, हम तैयार हैं। आप यहां करें, यहां करें, भी तैयार है। हमें परिसर चाहिए ताकि हमारे अधिकारी जाकर देख लें यहां क्या क्या मशीनें रख सकते हैं।
वो पैसा हम खर्च करेंगे। और उसमें हमने महिलाओं के लिए विशेष चिंता की है, इंटरप्रेन्योरशिप, वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप की बढ़ोतरी हो, उनके भी अलग से करना चाहते हैं। आप हमें स्थान बताइए, यूनिवर्सिटी बताइए, क्षेत्र बताइए, और ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हो आपके पास वही बताइए। सब तो इकट्ठे नहीं होंगे, लेकिन क्रमशः उसको हम करने की दृष्टि से प्रयत्नशील है। क्योंकि हमारी निगाह में हिंदुस्तान का जो बेरोजगार नौजवान है, ये 16 या 17 लाख तो केवल इंजीनियरिंग और एमबीए किए हुए लोग बेकार है, गांव में है, परेशान है। हमारे पास इतने बायोडेटा पड़े हुए हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, बीटेक किए हुए, हमने तो कहीं से कहा भी अपने यहाँ कहीं करवा दो। अब ऐसे सब लोगों को लेकर के ट्रेनिंग देते हुए उनको, उनके अंदर उद्यमिता का भाव कैसे पैदा किया जाए, कोशिश की जाए। अब मैं पूरा विश्वस्त हूं, मुझे पूरा विश्वास इस 2 साल के अंदर, इतना जल्दी तो नहीं, लेकिन 2 साल के अंदर पूरे देश में हम संदेश दे सकने में सक्षम होंगे कि ग्रामीण स्तर तक अधिक से अधिक युवकों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हमारे इंक्यूबेशन सेंटर्स के माध्यम से अधिकाधिक काम आए, कि हम करके दिखाने का प्रयत्न करेंगे। ये केवल सरकार ही नहीं करेगी, हमने पीसी मॉडल भी इसमें अपनाया है। शमशन से हमारा एक एमओ हुआ है, उन्होंने कुछ खोला भी है, और भी लोगों को ढूंढ रहे हैं, ताकि हमारा ये इंजीनियर, ये जो बीटेक एमटेक किए हुए लोग हैं, ये बेकारी की जिंदगी ना व्यतीत करें, इनके मन के अंदर हताशा का भाव ना पैदा, इनको हम जोड़ेंगे, इनको हम ले आएंगे। यह हमारा प्रयास है, और अपने मन के अंदर भी उद्यमिता का भाव पैदा करते हुए हम सब लोग काम करें, तो अपने द्वारा भी कई चीजें आप ढूंढ सकते हैं। मध्यम वर्गीय इसमें होंगे, ये अपने द्वारा भी छोटी मशीनों के आधार पर काम कर सकते हैं, अपने इलाके में कर सकते हैं। हमने पूरे हिंदुस्तान भर में स्किल मैपिंग करवाई, हर जिले की स्किल मैपिंग करवाई, हर जिले में डेमोग्राफिकल स्थिति क्या है इसकी जानकारी की है, वहां रॉ मटेरियल कौन से हो सकते हैं इसकी जानकारी की है। छोटे छोटे उद्यमी इंजीनियरिंग के हुए लोग, उनको हम कुछ अवसर उपलब्ध करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं, ये भी हम उसका जांचने का प्रयास कर रहे हैं, और डाटा भी हम कलेक्ट कर रहे हैं कि हमारे इंजीनियर्स कितने हैं, ताकि हम जगह जाकर उनको ले सके, साथ में जोड़ सके। ये हमारी सरकार की तरफ से इस बात को ध्यान में रखकर, भले ही बड़ी आबादी हो, भले ही ज्यादा होंगे, लोग कहते हैं कि पॉपुलेशन इस समय हमारे लिए अभिशाप है, हम इस अभिशाप को बदल देना चाहते हैं वरदान में, कि आबादी हमारे लिए अभिशाप नहीं है, ये नौजवान हमारे लिए अभिशाप नहीं है, ये नौजवान हमारे लिए वरदान है, जो आगे बढ़ करके हिंदुस्तान को एक महाशक्ति के रूप में उभार करके दुनिया वालों के सामने कहेंगे हम हिंदुस्तान के हैं, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यह हम करने के लिए प्रयत्नशील है, हमारी सरकार करने के लिए प्रयत्नशील है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जब हमारा इरादा नेक है, काम करने की मानसिकता है, उस दिशा में हम चल रहे हैं, तो आज भले ही विभिन्न प्रकार की सिस्टम्स, भले विभिन्न प्रकार की प्रणालियां हमारे मार्ग में अवरोधक होंगी, तो भी हम किनारे फेंक कर ऋग्वेद के उस वाक्य, अथर्ववेद के उस वाक्य को चरैवेद चरैवेद चरैवेद, चलते जाओ पढ़ते जाओ, मार्ग में आने वाली बाधाओं को किनारे फेंक कर अपने उद्देश्य की प्राप्ति करो, और प्राप्ति करके तब सफलता को चुनो, सफलता को ग्रहण करो। ये हमारा स्लोगन है। इस स्लोगन के साथ हम सब लोग चले, हम नौजवान चले, तो हिंदुस्तान महाशक्ति मिलेगा। यही बात कहकर आज के अवसर पर आप सब लोगों को प्रणाम करते हुए, सामूहिक प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Give a big hand once again. A big round of applause, please. Degree holders, please take your seats. Now, for the pledge, all degree recipients are requested to stand at their places.
and open the degree folder to read the pledge from the left side. Now may I request Shri S.P. Gupta ji, Treasurer, Krishna Engineering College, to administer the pledge to the graduates. Hello, graduate students. As an engineer, scientist, manager, I do hereby pledge that I shall be involving myself in honest and only honest enterprise, and shall give the utmost of my performance in response to call of duties. I shall strive to preserve the good name of any engineer, scientist, manager whom I know to be conscientious, but I shall not hesitate to expose anyone who indulged in practices contrary to the national interest. I do pledge that in all my activities I shall maintain total integrity and fair dealing, respect, tolerance and total devotion